औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मेहरान अल ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के दो पार्ट जो है वो मैंने बनाए हैं। पार्ट नंबर 1 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज की फॉर्म में है, वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। कि करेक्ट ऑप्शन पर जो है वो आप लोगों ने इनसर्कल करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अब आपके पास पहला पार्ट है एमसीक्यूज के मुतालिक। ये है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। जैसे पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो है वो सारे मैंने करवाए हैं, इसी तरह जो है वो एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं ताकि एमसीक्यूज में आप लोगों को बिल्कुल भी मसला नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई 1, 1/3, 1/5 एंड 1/7 अप टू सो ऑन। इसके कुछ पार्ट्स दे दिए गए, जैसे पहला ए है वो अब आपके पास कहता है x such that x is equal to 1/n, n belong to whole numbers। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन ठीक है। होल नंबर जो है वो आप लोगों के पास क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपके पास रिलेशन है x इज इक्वल टू 1/n। अब यहां पर देखिए आप लोग होल नंबर पुट करें। इफ n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/0। 1/0 जो है वो आपके पास क्या होता है इंफिनिटी, या उसे कहते हैं अनडिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट ये अब आप लोगों के पास पहली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि उसका पहला आंसर जो है वो आप लोगों के पास क्या आता है 1। इसी तरह इसकी सेकंड ऑप्शन बी वाली ऑप्शन जो है वो देखते हैं। बी वाली ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास क्या है x such that x is equal to 1/2n plus 1, n belong to whole number। तो डियर स्टूडेंट सेम इसी तरह n belong to whole number। होल नंबर क्या है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब आपके पास रिलेशन क्या है x is equal to 1/2n plus 1। इफ n is equal to 0, फर्स्ट इंटीजर लिया होल नंबर से, तब जो आपके पास रिलेशन है x is equal to 1/2 into 0 plus 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/0 plus 1, तो आपके पास क्या आ गया 1। इफ n is equal to 1, x is equal to 1/2 into 1 plus 1, तो आपके पास क्या आ गया 2 plus 1, तो वो आपके पास क्या आ गया 1/3। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग देखो कि आप लोगों के पास टेबुलर फॉर्म में पहले 1 है फिर 1/3 है। नेक्स्ट एक मजीद वेरीफाई कर लेते हैं। इफ n is equal to 2, x is equal to 1/2 into 2 plus 1, 1/4 plus 1, तो आपके पास 1/5। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि ये जो आपके पास सेट नोटेशन फॉर्म में दिया गया था, इसमें जो है वो अगर आप लोग होल नंबर पुट करते हो तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो 1, 1/3, 1/5 अप टू सो ऑन 1/7 एंड अप टू सो ऑन जो है वो चलता जाएगा। तो ये वाली जो आपके पास बी वाली ऑप्शन है तो ये आपके पास ठीक हो जाएगी। तो आपने जल्दी से जो है वो अपनी बुक पर बी वाला निशान जो है वो टिक मार्क कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट इसका ये है, सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास इफ a is equal to empty set, तो पावर सेट ऑफ a जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट पावर सेट जो है वो आप लोग किस तरह फाइंड करते थे 2 की पावर n। यहां पर अब कोई मेंबर नहीं है तो 2 की पावर 0 आपके पास एक सेट बनेगा। एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है वो आप लोगों के पास हमेशा किस तरह बनता है, आप लोगों के पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और इसे जो है वो आप लोग एक ब्रैकेट में जो है वो इनक्लोज कर देंगे। तो आप लोग देखते हैं कि ये सी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास
बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5। इधर राइट कर देता हूं मैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5। तो वो रिलेशन कहता है कि अब आपने फाइंड करना है u माइनस ए इंटरसेक्ट b। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग a इंटरसेक्ट b करते हैं, तो a इंटरसेक्ट b जो है वो आप लोगों के पास इन दोनों में जो है वो आप लोगों के पास जो वर्डिंग है वो आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 1 2 3 3 4 5, तो इन दोनों में जो कॉमन डिजिट है a इंटरसेक्ट b में, इंटरसेक्ट में क्या होता है जो कॉमन डिजिट आ जाते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3। अब आप लोग जो है वो क्या करेंगे कि u माइनस ए इंटरसेक्ट b, तो u वाला आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 माइनस 3। तो आप लोग जब ये करेंगे डियर स्टूडेंट वो आप लोग के पास जो है वो क्या आ जाएगा, अब 3 जो है वो आप लोगों ने निकाल देना है 1 2 4 एंड 5। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगी 1 2 4 एंड 5। तो ये आपके पास ए वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट की सेकंड ऑप्शन है, सेकंड वाले की जो है वो सी वाली ऑप्शन ठीक है, थर्ड वाले की ए वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 4 पार्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट इसका 4 वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, वो किस नंबर के इक्वल होंगे। तो डियर स्टूडेंट ओवरलैपिंग के लिए मैं कुछ सेट लिख लेता हूं समझाने के लिए। ए आपके पास सेट है 1 2 3, बी वाला आपके पास सेट है 3 4 5। आप लोग जब इसकी वेन डायग्राम बनाते थे ओवरलैपिंग की तो आप लोगों के पास क्या आ जाता था, ये ए सेट है 1 2 3, कुछ कॉमन डिजिट्स आ गए 3 4 और 5। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने फाइंड करना है कि जैसे इसमें अब आपके पास एन ए माइनस बी है, ए माइनस बी करें आप लोगों के पास a माइनस बी, तो आप लोगों के पास 1 2 3 माइनस 3 4 5। तो आप लोग देखें कि a माइनस बी करेंगे 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये अब आपके पास a माइनस बी आ गया, तो नंबर ऑफ a माइनस बी जो है वो आपके पास कितने आ जाएंगे 2। लेकिन अभी जो पार्ट देता है वो कहता है इसकी ऑप्शन जो है वो अब चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। ए ऑप्शन है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए तो आपके पास कितने हैं 1 2 3, वो 3 है, हमारे पास कितने आए हैं 2, तो ये वाली ऑप्शन नहीं ठीक। इसी तरह बी पार्ट, इसकी बी ऑप्शन जो है नंबर ऑफ बी, वो आपके पास कितने 1 2 3, हमें कितने चाहिए थे 2, वो नहीं है। इसी तरह इसका सी वाला पार्ट, सी वाले में क्या कहता है ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी करते हैं तो इनमें कॉमन डिजिट क्या है 3, तो वो 3 आ जाएगा सेट, तो वो भी नहीं है। इसके बाद फिर ऑप्शन ही हमारे पास डी वाली बचती है, वो डी वाली ऑप्शन जो है वो किस तरह आई है वो भी जो है मैं आपको बता देता हूं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें ए में से, ए आपके पास क्या है 1 2 3, 1 2 3 में से आपने 3 को निकाल लेना है। 1 2 3 में से एन ऑफ ए 1 2 3 में से आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्ट वाला 3 को निकाल लेना, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 एंड 2।
तो ये वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। ये इसका पार्ट नंबर था 4। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में कहता है इफ ए सबसेट बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड बी माइनस ए, बी माइनस ए करें तो वो आपके पास एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, देन एन ऑफ बी माइनस ए जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर तो सेट ले लेते हैं। 1 2 बी वाला सेट है, 1 2 3 ए सबसेट है बी का, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। जैसे उसने सेकंड ऑप्शन दी है कि बी माइनस ए करें, बी आपके पास 1 2 3 माइनस 1 2 करें तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 एम्प्टी सेट नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, बी माइनस ए करें। अब वो कहता है कि नंबर ऑफ बी माइनस ए जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। इसमें ए ऑप्शन है 0 जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो है वो बी वाली ऑप्शन है एन ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी जो है वो आपके पास क्या है 1 2 3, हमारे पास अकेला 3 चाहिए था, ये भी नहीं सही। सी वाली ऑप्शन है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए जो है वो आपके पास 1 2, हमें जस्ट 3 चाहिए था क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें चाहिए था, ये भी आपके पास गलत है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है नंबर ऑफ बी, डी वाली ऑप्शन, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास नंबर ऑफ बी जो है वो आपके पास कितने हैं 3, 3 माइनस 2 तो आपके पास एक डिजिट आता है। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है, डी वाली। तो उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में कहता है इफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए 30 है, एन ऑफ बी आपके पास 35 है, तो आपने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट फार्मूला होता है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। अब यहां पर एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आपके पास गिवन है, वो कितना है 50 इज इक्वल टू 30 प्लस 35 माइनस ये आपने फाइंड करना है। इन दोनों का सोल्यूशन कितना आ गया 65, 50 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ये आपके पास आ गया माइनस 15 ए इंटरसेक्ट बी, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो 15 आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो आपके पास बी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की जानिब, इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब। ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 की जो ऑप्शन ठीक है वो आपके पास बी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों ने ये एमसीक्यूज जो है वो रट्टा नहीं लगाने, एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो उसके बाद पार्ट नंबर 7 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास पार्ट नंबर 7 में कहता है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एक्स वाई सी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक मैंने बताया था कि आपने दोनों जो सेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाना होता है। फर्स्ट में एलिमेंट है 4, सेकंड में एलिमेंट है 3, 4 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो इसका जो आपके पास बी वाली ऑप्शन है 12 वो आपके पास बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ
a+1 जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। x को रिप्लेस करना है a+1 में, FO a+1, यहां भी a+1 का स्क्वायर -3 इंटू a+1 + 2, स्क्वायर ओपन करेंगे a² + 1 + 2a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -3a - 3 + 2। तो डियर स्टूडेंट यहां पर a², इन दोनों का सॉल्यूशन -a, ये आपके पास 1 + 2 + 3 एंड -3, ये कैंसल, a² - a वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सी है, डी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है f(x) इज इक्वल टू 3x + 1 एंड f(x) इज इक्वल टू 28। तो आप लोग यहां पर 28, क्योंकि f(x) किसके इक्वल है, 28 के, 3x + 1, 28 - 1 इज इक्वल टू 3x, 27 इज इक्वल टू 3x, 27/3 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 9। अब ये वाली ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास, ए वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद इसका 10 वाला पार्ट है। 10 वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट वो क्या कहता है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 8 b टू नॉन एम्प्टी सेट। फंक्शन जो है वो आपके पास एक डिफाइंड किया गया है, ये इमेज वाले पैटर्न से मैं करवाता हूं, 1 2 3 और b वाला सेट जो है वो आपके पास है a एंड b। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास इस तरह जो है उसकी इमेज बन रही होगी। तो अब ये जो है वो आपके पास ऑप्शन दे दी गई है, इंजेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, f इज इनटू ओनली। तो डियर स्टूडेंट इसमें ये है कि सब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन को जो है वो होल्ड कर रहा है। सब्जेक्टिव फंक्शन को आप जो है वो ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसकी बी वाला ऑप्शन जो है ऑन टू फंक्शन, इसका ये भी नाम है। उसके अलावा इसका नाम जो बुक में लिखा गया है सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये भी है। सब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ये जो आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट की इमेज जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी के एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज जो है वो सेट ए में अगर मौजूद हो तो उसे जो है वो ऑन टू फंक्शन कहते हैं या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कहते हैं। तो इसकी बी ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप लोगों के पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के पास रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2n और n जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। पहले अगर आप लोग 1 पुट करते हैं नेचुरल नंबर में अप टू 100 आ जाएगा। अगर आप लोग 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। तो आप लोगों को अब आइडिया हो गया कि इसके जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगी, टेबुलर फॉर्म आएगी सॉरी, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इनवर्स नंबर 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास रिलेशन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू, सेकंड में जो है वो रिलेशन है x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अब m जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर है, सेम उसी पैटर्न से x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1
3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 1 5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 प्लस 1 7। तो ये अब आप लोगों के पास क्या आ रहा है 3 5 7 अप टू सो ऑन। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। अब जो रिलेशन है आप लोगों के पास वो क्या है x इज इक्वल टू 11n एंड n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर जो है वो आप लोगों के पास क्या होते हैं 0 1 2 3 टू सो ऑन। अब जो है वो होल नंबर क्या है कि लेस देन है 11 से, मतलब कि 10 तक पुट करने हैं। पहले 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 11 इंटू 0, आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू 11 इंटू 1, 11 आ गया। x इज इक्वल टू 11 इंटू 2, वो आपके पास क्या आ जाएगा 22। x इज इक्वल टू 11 इंटू 3, वो आपके पास 33 है। अब आपके पास 11 का टेबल जो है वो स्टार्ट हो गया है। कहां तक रखना है हमने 10 तक। x इज इक्वल टू 11 या टू ऑन 10, तो आपके पास 1 1 0 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास टेबुलर फॉर्म उसकी आ जाएगी वो 0 11 22 अप टू सो ऑन 1 1 0। उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6। अब क्या कहता है कि x जो है वो 4 से बड़ा है 6 से छोटा है। 4 और 6 के बिटवीन तो कोई इवन नंबर आता ही नहीं है, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह पांचवा है x सच दैट x बिलोंग टू ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, 5 के इक्वल है और 5 से बड़ा और 7 से छोटा। 5 और 7 के बिटवीन कोई भी नहीं आता, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि x इक्वल है 5 के भी, तो 5 आ जाएगा ओनली। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक रिलेशन दे दिया गया है, वो क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर आप लोग यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट में जब भी वैल्यू आ जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है इररेशनल। उसने क्या बोला है कि x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर। अभी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है इररेशनल नंबर। मतलब क्या कि कोई भी वैल्यू जो है उसमें नहीं आएगी, तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड x इज इक्वल टू माइनस x। यहां पर देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस x, ये माइनस इधर आएगा x प्लस x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ओवर 2, x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है वो जो रैशनल नंबर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका लास्ट वाला पार्ट x सच दैट x बिलोंग टू r। r क्या है रियल नंबर। रियल नंबर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या होता है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन वो कहता है कि x डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल नंबर, क्योंकि ये वाला शामिल नहीं होगा। अगर ये वाला शामिल नहीं होगा तो कौन सा शामिल होगा ओनली फॉर रैशनल नंबर का सेट शामिल होगा। तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तमाम पार्ट थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो काफी पार्ट है और इतने ही आसान है। उनमें से कुछ पार्ट जो है वो अभी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, कुछ पार्ट जो है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि वो आप लोगों से हो भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं लेट यू जो है वो आपके पास है सेट 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक। इसी तरह ए वाला एक सेट है 2 4 6 8 10। बी वाला सेट है 1 2 3 4 5। सी वाला सेट है 1 3 5 7 एंड 9। तो डियर स्टूडेंट्स का पहला पार्ट है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए।
तो u माइनस ए जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक माइनस ए वाला सेट 2 4 6 8 10। तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ गया, 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 6 कैंसिल हो गया तो 7 आ गया, 8 कैंसिल हो गया तो 9 आ गया, 10 कैंसिल हो गया तो ये अब आपके पास ए कंप्लीमेंट है। इसके सारी पार्ट ये स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट, इसके अलावा यूनियन या इंटरसेक्ट के हैं, वो सारी पार्ट जो है वो यूनियन इंटरसेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पीछे एक्सरसाइज में भी जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा कि अगर आप लोगों में से किसी से कोई पार्ट नहीं हुआ तो वो पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा दिया जाएगा। इसके बाद ये स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए, इसका सिंगल सेट कोई नहीं है। सबसे पहले तो उसने ये बोला फाइंड सिंगल सेट, तो इसका सिंगल सेट कोई नहीं है। बाकी उसने बोला कि इससे जो है वो वेन डायग्राम में वाज़िया करने, तो वेन डायग्राम जो है वो आप लोगों के पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर शेप, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास इसमें एक ए सेट आ गया। तो ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल देना, तो बाकी जो तमाम आपके पास एरिया आ जाएगा वो आपके पास उसका कंप्लीमेंट का हिस्सा होगा। इस ए के अलावा बाकी तमाम जो है वो आपके पास आंसर का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्ट यू। यू आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए सेट ही आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कुछ जो है वो सेट बना के समझा देता हूँ। 1 2 3 ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए सेट जो है वो आप लोगों के पास है फॉर एग्जांपल 1 2, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट में ही रहना है। तो अब आप जब इन दोनों का इंटरसेक्ट करोगे ए इंटरसेक्ट यू, तो आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, कॉमन वर्ड्स 1 2 जो कि इक्वल आ जाएगा ए सेट के ही। तो डियर स्टूडेंट अभी जो है इनकी वेन डायग्राम, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ये सेट्स तो नहीं बनाने, ये तो जस्ट समझाने के लिए किया गया है। जस्ट एक सिंगल सेट बनाना है और उसके अलावा उसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ये यूनिवर्सल सेट आ गया, उसमें ये ए सेट आ गया। अब वो क्या कहता है, ए इंटरसेक्ट यू, यूनिवर्सल सेट में से इसका इंटरसेक्ट लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, ए वाला सेट। तो जस्ट ये वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास फिलअप हो जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में जो है वो आपके पास क्या कहता है, ए यूनियन यू, वो आपके पास सिंगल सेट आ जाएगा यू वाला। जब इनका यूनियन लेते हैं तो आपके पास यू वाला सेट आ जाता है। इसकी वेन डायग्राम जो है वो अब आप उनके पास इस तरह बनेगी कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है। तो अब यूनिवर्सल सेट जो है ये वाला एरिया जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों का फिलअप हो जाएगा। ये ए जो है वो आपके पास आंसर का हिस्सा नहीं है। इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहता है, ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का यूनियन जो है वो ले तो आपके पास ए सेट ही आता है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आप लोगों के पास जो वेन डायग्राम बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है। आंसर जो है वो आपके पास ए आ गया, तो ए वाले को आप शेडिंग कर देंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आपके पास 5 वाला पार्ट है, एम्प्टी सेट इंटरसेक्ट एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। इनके सिंगलटन सेट जो है वो आपके पास बन रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट की जो वेन डायग्राम होगी वो आपके पास जस्ट यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट आइए जल्दी इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कहता है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई
सेम इसी तरह आप लोगों ने जो है वो उनकी वेन डायग्राम बना के उसे जो है वो वेरीफाई करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 1 है वो समझ भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इसी तरह की मेरी मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।